हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज लेके आया हूँ और ये सीरीज पे बेसिकली हम लोग आप लोगों का क्लास 11 का केमिस्ट्री का जो चैप्टर्स होगा उसको हम लोग एक एक टॉपिक वाइज जितना भी टॉपिक है सब टॉपिक को हम लोग कवर अप करेंगे। आप लोगों का एनसीईआरटी पे जितना भी टॉपिक्स है और साथ ही साथ हम लोगों का इधर पे मैं पूरा कंटेंट पढ़ाने के बाद लास्ट आपका 10 इयर्स का जो नीट और जेई का जो हम लोग का क्वेश्चंस होगा उसको मैं कंपाइल करके आप लोगों के लिए इधर पे लास्ट में हम लोग कैसे सोल्व करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे इधर पे ये सीरीज पे। सो आप लोग फॉलो करके जाइएगा, एक एक करके मेरा जितना भी वीडियो होगा मैं एक एक टॉपिक वाइज सीक्वेंस में आप लोग को इधर पे प्रोवाइड करता रहूंगा। हाँ, थोड़ा लेट होने से भी आप लोग को ये जो सीरीज होगा जो एक एक चैप्टर होगा उसको मैं डेफिनेटली कंप्लीट करके आप लोगों को इधर पे दूंगा, ठीक है। सो बाकी जितना भी आप लोगों का इधर पे हम लोगों का जो भी अनाउंसमेंट है, जो भी आपका इधर पे हम लोगों का क्वेरीज होगा, आप लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके उसको चेक कर सकते हैं और आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स भी उधर पे आप लोगों को इधर पे मिल जाएगा, ठीक है। सो चलिए आज हम लोग देरी नहीं करते हुए आज मैं क्लास 11 का जो फर्स्ट वाला जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उस चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1, ठीक है। सो अभी एकदम इंट्रोडक्शन वीडियो है, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा हम लोग का बेसिक्स होगा। इधर पे मैं खाली आप लोग का केमिस्ट्री का जो मेन हम लोग का इधर पे आज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आप लोग का जो टॉपिक होगा वो आज हम लोग इधर पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, उस टॉपिक पे। सो अभी आप देख लीजिए इधर पे फर्स्ट पे हम लोग का केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। सो बेसिकली हम लोग को मालूम है साइंस पे हम लोग का अलग अलग ऐसे ब्रांचेस होता है। साइंस का आपका बहुत सारा ब्रांचेस है, बहुत सारा बोल के नहीं, मेनली हम लोग का आप लोग को मालूम है जैसे कि हम लोग का मेन ब्रांचेस बोलने से फिजिक्स हो गया, देन केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी में भी आपका स्पेसिफिकली बोटेनी हो गया, देन जूलॉजी हो गया। सो ये अलग अलग हम लोग का क्या है साइंस का ब्रांच है। सो साइंस का उसमें से हम लोग का जो केमिस्ट्री भी एक क्या होगा, एक साइंस का ही ब्रांच है जिसमें हम लोग डील करते हैं। किसके बारे में हम लोग डील करते हैं इधर पे बेसिकली? सो केमिस्ट्री पे हम लोग बेसिकली कंपोजिशन मतलब कोई भी चीज किससे बना हुआ होता है, उस पे क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग का स्ट्रक्चर्स कैसा होगा, हम लोग का जितना भी मैटर है मैटर का कैसा स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग को इधर पे स्टडी करना होता है। एंड साथ ही साथ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब प्रॉपर्टीज बोलने से हम लोग का दो प्रॉपर्टी होता है, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टी। ये सब के बारे में हम लोग कहाँ पे डिस्कस करते हैं, हम लोग केमिस्ट्री पे हम लोग इधर पे स्टडी करते हैं। सो बेसिकली केमिस्ट्री का अगर हम लोग बोलेंगे कि क्या क्या स्टडी करते हैं बोलने से हम लोग इधर पे मैटर के बारे में स्टडी करते हैं और क्या क्या स्टडी करते हैं, उसका कंपोजिशन किससे बना हुआ होता है मेरा मैटर, और साथ ही साथ उसका मैटर का स्ट्रक्चर्स कैसा होगा, उसका शेप कैसा होगा, ठीक है, डेफिनिट शेप होगा कि नहीं होगा या फिर वेरिएबल शेप होगा, कैसा होगा उसको हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज में हम लोग बेसिकली फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में इधर पे हम लोग डिस्कस करेंगे मैटर के रिगार्डिंग, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग का इधर पे क्या स्टडी करना होता है केमिस्ट्री पे, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशंस व्हिच द मैटर अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशन, ठीक है। सो हम लोग का मैटर जो है ऐसा नहीं है कि वो हम लोग का डेफिनिट होके ही रहता है। जैसे अगर हम लोग के पास सॉलिड होगा, सॉलिड को हम लोग लिक्विड पे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग अगर हीट दे देंगे सॉलिड मेरा मेल्ट होके लिक्विड पे कन्वर्ट हो जाता है, फिर लिक्विड मेरा गैस पे कन्वर्ट हो जाता है। सो अलग अलग जो हम लोग का इधर पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है हम लोग का मैटर का अंडर डिफरेंट कंडीशन, अगर हम लोग टेम्परेचर प्रेशर अगर चेंज कर देंगे, कंडीशंस को अगर चेंज कर देंगे उस टाइम पे हम लोग का मैटर का क्या होता है उधर पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसके बारे में भी हम लोगों को कहां पे स्टडी करने के लिए मिलेगा, केमिस्ट्री पे आपको मिलेगा। और फाइनली इधर पे और एक चीज लिख के रखा है द लॉज व्हिच गवर्न दीज चेंजेस, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग का केमिस्ट्री पे जो हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन होगा बोल के मैं जो इधर पे बोला उसको फॉलो करने के लिए कुछ सर्टेन लॉज एंड रूल्स है, उस लॉज के बारे में भी हम लोग को कहां पे स्टडी करना होता है, केमिस्ट्री पे स्टडी करना होता है। सो बेसिकली मैं एकदम बहुत सिंपल से अगर आप लोग को बोलूं, केमिस्ट्री बेसिकली हम लोग का साइंस का एक ब्रांच है जिसपे हम लोग स्टडी करते हैं
कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। मैटर बोलने से सब कुछ, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सबके बारे में हम लोग इधर पे स्टडी करेंगे। देन ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच द मैटर अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशन, हम लोग का जो मैटर होगा वो अलग अलग कंडीशंस पे कैसे चेंजेस होता है, कैसे बिहेव करते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। और साथ ही साथ द लॉज व्हिच गवर्न दिस चेंजेस, और जो लॉज ये सब ट्रांसफॉर्मेशन को गवर्न करता है या फिर जिससे ये ओबे होता है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को केमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन था छोटा सा आप लोगों को मालूम हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट पे अभी हम लोग देखेंगे कि बेसिकली हम लोग का केमिस्ट्री का एप्लीकेशन कहाँ पे है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट है। ऐसे तो मैं अगर बोलूंगा, अगर हम लोग जब ऐसे सुबह सो के उठते हैं उस टाइम पे हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं, वो बेसिकली टूथपेस्ट हम लोग का क्या है, केमिस्ट्री का ही प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद फिर हम लोग वॉशरूम पे जाते हैं, फिर वॉशरूम पे जाके हम लोग के पास जो भी है सोप्स हो गया, डिटर्जेंट्स हो गया, वो भी बेसिकली हम लोग का किसका होता है, केमिस्ट्री का ही होता है। केमिस्ट्री का ही हम लोग का केमिकल्स हम लोग सिंथेसिस करते हैं। सो हर तरफ पे, हर जगह पे आप लोगों को केमिस्ट्री का एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा। जैसे कि आप लोग का ये हम लोग का बिल्डिंग्स हो गया बड़ा बड़ा, इसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम लोग सीमेंट यूज करते हैं, ब्रिक्स यूज करते हैं, सब कुछ मेरा क्या है, वो बेसिकली केमिकल्स ही है, या फिर आप बोल सकते हैं वो सब कुछ मैटर है। और उसके बारे में हम लोग कहाँ पे स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री पे स्टडी करते हैं। सो इंपॉर्टेंस तो बहुत सारा है, उसमें से मैं ऐसे तीन जो मेजर ऐसे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट वाला हम लोग का जो इधर पे सिग्निफिकेंट हम लोग का जो इंपॉर्टेंस है उसको मैं इधर पे लिख दिया है। जैसे फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, जैसे हम लोग का ब्रेन पे जो सिग्नल्स हम लोग का इधर पे पहुंचता है नर्व इंपल्स के थ्रू, सो वो भी बेसिकली हम लोग का उधर पे क्या होता है, केमिस्ट्री का ही हम लोग का उधर पे कुछ, उधर पे हम लोग का केमिकल्स उसको क्या करता है, हम लोग का उधर पे केमिकल्स उसको सिग्नल्स को रिसीव और फिर हम लोग के बाद फिर उसका एक्शन क्या होगा उसको करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। सो बेसिकली फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन पे हम लोग का केमिस्ट्री का एप्लीकेशंस आता है। नेक्स्ट आपका लाइफ सेविंग मेडिसिन बहुत सारा है, उसमें से बहुत ही अगर हम लोग देखेंगे कैंसर ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग के पास जो ये सिस्प्लेटिन, ये जो हम लोग का एक मेडिसिन है, ठीक है, सिस्प्लेटिन बोल के एक मेडिसिन होता है, उससे हम लोग का क्या हो सकता है, कैंसर को हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को मालूम है एग्रीकल्चर पे हम लोग को जितना भी फर्टिलाइजर्स हम लोग को सिंथेसिस करना होता है, यूरिया हो गया, ठीक है, वो बेसिकली हम लोग कहाँ पे, किसका हम लोग का वो एप्लीकेशन होगा, किससे हम लोग को मिलेगा, वो बेसिकली हम लोग का केमिस्ट्री से ही हम लोग को मिलता है, ठीक है। सो आप लोग को मालूम हो गया, एक तो फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, देन लाइफ सेविंग मेडिसिन, जैसे कि मैं सिस्प्लेटिन के बारे में बोला, देन एग्रीकल्चर पे हम लोग का बहुत ज्यादा क्या होगा, वास्ट यूज हम लोग का होगा, ठीक है। सो अभी हम लोग नेक्स्ट पे इधर पे मेरा जो आज का जो टॉपिक है, ये तो इंट्रोडक्शन था। सो मेरा जो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली नेचर ऑफ मैटर का नेचर के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। और इस पे मेरा बेसिकली दो टॉपिक होगा, इधर पे मेरा मेन दो टॉपिक होगा। एक तो मेरा फर्स्ट वाला जो टॉपिक है वो मेरा क्या है, फर्स्ट मेरा जो टॉपिक होगा इधर पे हम लोग मैटर एंड इट्स फिजिकल स्टेट के बारे में इधर पे हम लोग स्टडी करेंगे। मैटर किसे बोलते हैं उसको हम लोग डिटेल पे देखेंगे, मतलब आपको मालूम ही है किसे बोलते हैं मैटर, और उसका फिजिकल स्टेट्स के बारे में हम लोग इधर पे डिस्कस करेंगे। देन क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है, मैटर का जो क्लासिफिकेशन होगा, कैसे हम लोग मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट वाला टॉपिक दैट इज मैटर एंड इट्स फिजिकल स्टेट, ठीक है। सो फर्स्ट वाला टॉपिक मेरा मैटर एंड इट्स फिजिकल स्टेट, इसके बारे में आज हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। सो अभी देखिए इधर पे मेरा फर्स्ट वाला मैटर किसे बोलते हैं। मैटर का इधर पे आप लोगों को एक छोटा सा डेफिनेशन देके रखा है, व्हाट इज मैटर। ए मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस, जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, जो स्पेस ऑक्युपाई करेगा, ठीक है, एंड पोजेस मास, जिसका मास होगा, जिसका वेट होगा, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैटर बोल सकते हैं। एंड द प्रेजेंस ऑफ व्हिच कैन बी फेल्ड बाय एनीवन और मोर ऑफ आवर सेंसेस, और जब मैटर प्रेजेंट होगा उसको हम लोग को सेंस कर सकते हैं। उसका सेंस करने का हम लोग का बहुत सारा सेंसरी ऑर्गन्स है, जैसे कि हम लोग का स्किन हो गया, जैसे हम लोग का टंग हो गया, ठीक है। सो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैटर को हम लोग फील कर सकते हैं। जैसे कि मुझे बोला सॉल्ट को अगर मुझे टेस्ट करने, मुझे सॉल्ट का टेस्ट हम लोग को मालूम है, उसका टेस्ट कैसा होगा। फिर हम लोग को अगर सपोज मैं ऐसे ही बोला मुझे वाटर का टेस्ट कैसा है, मुझे उसको पी के देखने के लिए बोला, उसको हम लोग टेस्ट कर सकेंगे,
ठीक है। सो हम लोग फेल कर सकते हैं, हम लोग उसको फील कर सकते हैं मैटर को, ठीक है। सो अलग अलग सेंसेस से उसको हम लोग उसको फील कर सकेंगे। सो बेसिकली मैटर क्या है? मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जिसका स्पेस होगा, जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जिसका वॉल्यूम होगा, एंड पोजेस मास, जिसका मास होगा, या फिर आप बोल सकते हैं जिसका वेट होगा, एंड द प्रेजेंस ऑफ व्हिच कैन बी फेल्ड बाय एनी वन और मोर ऑफ आवर सेंसेस, जो हम लोग का सेंसरी ऑर्गन्स है उससे हम लोग उसको फील कर सकते हैं, किसको? मैटर को, ठीक है। सो इधर पे एग्जांपल देके रखा है एयर इन फुटबॉल। इस फुटबॉल के अंदर पे जो मेरे पास इधर पे एयर फील करके रखा है वो बेसिकली क्या होगा? मैटर होगा, क्योंकि इसका ये जो फुटबॉल है उसका तो मास होगा, और ये फुटबॉल के अंदर पे जो हम लोग का एयर है वो तो स्पेस ऑक्यूपाई भी कर रहा है, सो मास भी है, स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, सो बेसिकली उसको हम लोग क्या बोल सकेंगे? ये मेरे पास एक मैटर होगा। नेक्स्ट हम लोग के पास ये वेट का एग्जांपल आ गया। सो ये बेसिकली हम लोग का 1 किलो एक वेट है, और ये हम लोग का सॉलिड मैटर है, ठीक है। सो ये इसका भी मास है, डायरेक्ट मास तो आपको मालूम ही हो गया 1 kg, और वो हम लोग का कुछ एक स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, सो बेसिकली मेरा वेट भी क्या हो जाएगा? एक मेरा मैटर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पे इधर पे देके रखा है मूविंग हेयर इन विंड, ठीक है। सो जब ऐसे विंड आता है, विंड आने के टाइम पे विंड बेसिकली हम लोग का मैटर है, और वो बेसिकली एयर को बोलते हैं हम लोग विंड, ठीक है। सो एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसमें हम लोग का गैस का मिक्सचर होता है, और उसको हम लोग फील कैसे कर सकते हैं? हम लोग का जैसे हम लोग का इधर पे देखिए, हम लोग का इधर पे जब विंड आएगा उस टाइम पे क्या होता है? हम लोग का हेयर्स मूव करने लगता है, सो हम लोग फील कर सकते हैं कि इधर पे विंड आ रहा है, ठीक है। हाँ, सो फील कर सकते हैं हम लोग मैटर को अलग अलग तरीके से, आपको मैं वो बोला, ठीक है। सो इधर पे हम लोग का एयर भी क्या हो जाएगा? बेसिकली एयर भी हम लोग का मैटर हो जाएगा। सो मेरे ख्याल से मालूम हो गया मैटर का डेफिनेशन, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर, और जिसको हम लोग फील कर सकते हैं हम लोग अलग अलग सेंसरी ऑर्गन के साथ, ठीक है। सो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग के पास क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा हम लोग का इधर पे एक एग्जाम्पल देके रखा है जो मेरा मैटर नहीं होता है। एक एग्जाम्पल में इधर पे आप लोगों को बोलना चाहता हूं, जैसे कि टेम्परेचर। टेम्परेचर ना हम लोग के पास मैटर नहीं होता है, उसका रीजन क्या है? टेम्परेचर को ठीक है, उसको हम लोग फील कर सकते हैं, टेम्परेचर को तो फील कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। टेम्परेचर बेसिकली होता क्या है? कोई भी एक ऑब्जेक्ट कितना सपोज ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट कितना मेरे पास हॉट है या फिर कितना कोल्ड है, उसको मेजर करने का जो हम लोग का तरीका होता है वो बेसिकली हम लोग टेम्परेचर के साथ करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर से उसको हम लोग हॉटनेस या फिर कोल्डनेस को हम लोग मेजर कर सकते हैं। अभी हम लोग का ये जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, उसको हम लोग फील कर सकते हैं। मैटर किसे बोल रहे थे? जिसको हम लोग फील कर सकते हैं। सो टेम्परेचर हम लोग फील कर सकते हैं, क्या ये मैटर होगा? नहीं होगा। क्यों? मैं उसका रीजन बोल रहा हूं आप लोगों को इधर पे। नेक्स्ट पे हम लोग उसको मेजर भी कर सकते हैं, मेजर हम लोग कर सकते हैं। हाँ, थर्मोमीटर से हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई भी थर्मोमीटर से हम लोग क्या कर सकेंगे? बेसिकली थर्मोमीटर से हम लोग मेजर कर सकेंगे टेम्परेचर को, ठीक है। सो टेम्परेचर को हम लोग मेजर कर सकेंगे किसके साथ? थर्मोमीटर के साथ। थर्मोमीटर के साथ उसको हम लोग मेजर कर सकेंगे। देन ये जो टेम्परेचर है वो बेसिकली स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, वो तो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है ना टेम्परेचर हम लोग का। सो इसलिए मेरे पास क्या होगा? ये मैटर नहीं होगा, और टेम्परेचर का कुछ मास भी नहीं है। सो जिसका मास नहीं होगा, जो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, वो बेसिकली मैटर नहीं है। जैसे कि मैं इधर पे खड़ा हूं, मेरा अगर शेडो होगा, मेरा जो छाया होगा, वो बेसिकली हम लोग का मैटर नहीं है। क्यों मैटर नहीं है? क्योंकि उसका ना मास होगा ना वो मेरा कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं स्माइल किया, मैं आप लोगों के सामने में हंसा, ठीक है, मैं ऐसे हंस दिया। सो वो बेसिकली स्माइल करना मेरे पास वो मेरा मैटर नहीं है, ठीक है। वो मैटर नहीं होगा, क्योंकि उस स्माइल करने के टाइम पे मेरा कुछ उस पर हम लोग का कुछ ऐसे वेट फील नहीं हो रहा है, और उसके साथ ही साथ उसका कुछ ऐसे स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। सो मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम हो रहा है मैटर किसे बोलते हैं, ठीक है। सो मैटर मतलब बेसिकली जिसका मास होगा, जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। हाँ, एक बात है कि हम लोग को उसको फील कर सकते हैं। सो हर चीज जिसको फील कर सकते हैं वो भी मैटर नहीं होगा। सो आप लोग को उसको अच्छे से एक बार सोच के उसके बाद आप लोग को आंसर करना है, ठीक है। सो हम लोग को साइंस में बेसिकली इमेजिनेशन हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी हम लोग नेक्स्ट वाला स्लाइड की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सो आप लोग को ये जितना भी हम लोग का स्लाइड से मैं आप लोग को एक एक
करके मैं अपलोड कर दूंगा गूगल ड्राइव का लिंक, जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा। सो नेक्स्ट पे अभी हम लोगों का फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। सो मेरा जो स्टेट्स ऑफ मैटर बोलने से मैटर का 3 मेन स्टेट्स होता है, मतलब फिजिकली वो देखने में कैसा होगा। सो इधर पे जो ये बेसिकली लिख के रखा है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब फिजिकली कैसा होगा ना। जैसे मैं फिजिकली मेरा कलर कैसा है, फिजिकली मैं थोड़ा सा डार्क हूं, ठीक है। सो मतलब बाहर से देखने में कैसा हो सकता है मेरा मैटर को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और अभी हम लोग का इधर पे फिजिकल क्लासिफिकेशन पे 3 ही है, हाँ और 2 है, लेकिन उसको हम लोग इतना स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। सो इसलिए हम लोग का जो मेजर वाला है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। सो सॉलिड पे हम लोग का बेसिकली क्या होता है, सॉलिड पे मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये सब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है सॉलिड के अंदर पे जो भी एटॉम्स होगा, जो भी मॉलिक्यूल्स होगा जिससे वो बना हुआ होता है, वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होके रहता है। लिक्विड के केस पे वो थोड़ा थोड़ा दूर होता है, गैस के केस पे और ज्यादा वो दूर होगा, ठीक है। और अगर आपको डिफाइन करने के लिए बोलेगा डिफाइन सॉलिड को डिफाइन करिए, सॉलिड का डेफिनेशन क्या होगा अगर आपको पूछेगा, सॉलिड किसे बोलते हैं हम लोग बेसिकली, जिसका डेफिनिट वॉल्यूम होगा, जिसका फिक्स वॉल्यूम होगा, ठीक है। जिसका फिक्स वॉल्यूम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, डेफिनिट शेप होता है, शेप भी फिक्स होके रहेगा, कभी भी सॉलिड का शेप मेरा चेंज नहीं होता है। जैसे कि मैं अगर आप लोग को बोलूं मेरे पास ये जो पेन है, ये पेन का मेरा जो शेप होगा वो तो फिक्स होके है, ठीक है, डेफिनिट होके है, ये शेप कभी भी चेंज नहीं होगा, फिक्स होके रहता है। देन मेरे पास मैं बोला ये मेरे पास वॉच है, ठीक है। सो ये वॉच का भी मेरे पास जो शेप है वो शेप फिक्स होके रहेगा। सो ये बेसिकली मेरा क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। और क्या होगा, शेप तो फिक्स होगा, साथ ही साथ वॉल्यूम भी फिक्स होके रहता है। जैसे कि मेरे पास ये जो पेन था, ये जितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है उतना ही स्पेस हमेशा वो करेगा ऑक्युपाई, कभी ऐसा नहीं कि ये मेरा एक्सपांड कर गया, कभी फिर मैं ऐसा नहीं होगा कि ये मेरा कॉम्प्रेस हो गया, छोटा हो गया, कभी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो बेसिकली मेरा सॉलिड के केस पे क्या होता है, डेफिनिट वॉल्यूम होता है एंड देन डेफिनिट शेप होगा। नेक्स्ट हम लोग का इधर पे लिक्विड के बारे में, इधर पे देखिए क्या होता है, लिक्विड का फिक्स, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होगा, लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो तो फिक्स होके रहेगा, जो इधर पे मेरा वॉल्यूम है वो फिक्स होके रहेगा। सपोज मैं बोला मेरे पास एक हाफ लीटर पानी का बोतल लिया, सो हाफ लीटर पानी का बोतल पे बेसिकली क्या होगा, उसका जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा फिक्स होके रहेगा, उधर पे जितना अमाउंट ऑफ वाटर होगा वो फिक्स होके रहेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि मेरा हाफ लीटर वाटर बोतल पे मेरा 1 लीटर पानी आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। सो मेरा फिक्स होके रहता है वॉल्यूम लिक्विड के केस पे, लेकिन शेप डेफिनिट नहीं है, क्योंकि मैं ये तो बोतल पे रखा था, फिर इस बोतल से मैं अगर मैं ऐसे कप पे ट्रांसफर कर दूंगा, सो ये मेरा जो वाटर होगा वो बेसिकली कप का इधर पे जो शेप होगा उसका कप का शेप ले लेते हैं। सो लिक्विड के केस पे शेप मेरा डेफिनिट नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा। नेक्स्ट गैस के केस पे क्या होता है, नो डेफिनिट वॉल्यूम, नो डेफिनिट शेप, ठीक है। सो गैस के केस पे मेरे पास कुछ भी फिक्स नहीं है, उसको हम लोग का जो गैस को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, उसको फिर एक्सपांड भी कर सकते हैं। सो बेसिकली वॉल्यूम हम लोग का उसका फिक्स होके नहीं रहेगा, और साथ ही साथ उसका शेप भी फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये गैस को अगर मैं ऐसे एक बेलून में अगर भर दूं, ठीक है, और वो बेलून का जो भी शेप होगा उधर पे वो जाके फिल हो जाएगा। अगर मेरा बेलून का शेप अगर हार्ट शेप होगा, सो वो जो गैस मॉलिक्यूल होगा उस हार्ट शेप वाला बेलून पे भी वो क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग का क्या होता है, गैस के केस पे मेरा उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं, देन उसका मेरा जो शेप होगा, शेप भी मेरा फिक्स होके नहीं रहता है, शेप हम लोग का जहां पे हम लोग फिल करेंगे उसका शेप वो ले लेते हैं, ठीक है। सो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पे मूव करेंगे। मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छे से मालूम हो गया सॉलिड, लिक्विड और गैस को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो ये डेफिनेशन हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वाला हम लोग का स्लाइड की तरफ पे अभी हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वाला हम लोग का जो स्लाइड है, इधर पे हम लोग का बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। सो सॉलिड, लिक्विड और गैस का कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है जिससे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेरा सॉलिड होगा, ये मैटर मेरा लिक्विड होगा, ये मैटर मेरा गैस होगा, ठीक है। सो फर्स्ट वाला जो मेरा प्रॉपर्टी इधर पे है रिगार्डिंग वॉल्यूम एंड शेप, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ये प्राइम हम लोग का क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है, या फिर डिफाइन करने का फैक्टर होता है, किसको किसको हम लोग को बोलना ही है, वॉल्यूम और शेप के बारे में। सो वॉल्यूम तो डेफिनिट होगा सॉलिड का, लिक्विड का भी डेफिनिट होगा, लेकिन गैस का इनडेफिनिट, मतलब डेफिनिट नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। सो
इनडेफिनिट नहीं लिख के हम लोग नॉट डेफिनिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। देन शेप हम लोग का इधर पे डेफिनिट होगा, लिक्विड का इनडेफिनिट, मतलब शेप हम लोग का चेंज होता रहता है लिक्विड के केस पे। गैस का क्या होता है, गैस का भी चेंज हो सकता है, सो इनडेफिनिट। गैस का तो दोनों ही इनडेफिनिट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब मेरा जो मेटर होगा उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा उसको कितना टाइटली पकड़ के रखता है, ठीक है। सो सॉलिड के केस पे तो वो बहुत पास होता है, बहुत ज्यादा टाइटली पैक होके रहता है। सो सॉलिड के केस पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वेरी हाई होगा। लिक्विड के केस पे मोलिकुल्स थोड़ा दूर रहता है, सो लिक्विड के केस पे मेरा जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बेसिकली मॉडरेट होगा, इतना ज्यादा भी नहीं इतना कम भी नहीं। मतलब कम बोले तो किसका कम होगा, मेरा गैस के केस पे कम होगा। सो गैस के जैसा कम भी नहीं है और सॉलिड के जैसा मेरा क्या होगा उधर पे ज्यादा भी नहीं होता है। सो लिक्विड के केस पे मॉडरेट होता है और गैस के केस पे मेरे पास क्या होगा, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगा वो बहुत कम होगा, बहुत नेग्लिजिबल होगा गैस के केस पे, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम हो गया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में। देन इंटरमोलिकुलर स्पेस मतलब कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा, ठीक है। सो सॉलिड के केस पे तो मेरा जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो बहुत पास होता है, टाइटली पैक्ड होके रहता है, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग का उसका क्या होगा, जो सॉलिड का जो मेरा इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा, मतलब कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा स्पेस में, वो बहुत कम करेगा, स्लाइटली ज्यादा होगा। लिक्विड के केस पे मोलिकुल्स थोड़ा दूर पे रहता है, गैस के केस पे क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, मोलिकुल्स बहुत दूर पे रहते हैं, ठीक है। सो इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होगा गैस के केस पे, सबसे लोएस्ट होगा कहां पे, सॉलिड पे। लिक्विड के केस पे इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, सॉलिड पे लिक्विड पे सॉलिड से ज्यादा होता है थोड़ा सा। देन कंप्रेसिबिलिटी मतलब कितना कंप्रेस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो सॉलिड तो पहले से ही कंप्रेस होके रहता है, सॉलिड को तो हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। देन लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर मेरे पास अगर गैस होगा, मेरे पास अगर गैस पार्टिकल होगा, उसको ना मैं ऐसे कंप्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। उसको मैं उधर पे पिस्टन से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नली प्रेशर लगा के गैस को हम लोग ऐसे कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आपको मालूम हो गया किसको कंप्रेस कर सकते हैं हम लोग, गैस को, बाकी ये दोनों को नहीं कर सकते। नेक्स्ट एक्सपेंशन ऑन हीटिंग, अगर हीट करूंगा कौन ज्यादा एक्सपांड करेगा, ठीक है। सो मेरा इधर पे जो सॉलिड है वो बहुत कम मेरा एक्सपांड करता है, लिक्विड भी बहुत कम एक्सपांड करता है, लेकिन मेरा गैस बहुत ज्यादा क्या करता है, एक्सपांड करता है, बहुत वो दूर तक वो जा सकते हैं, बहुत ज्यादा रीजन या फिर स्पेस ऑक्युपाई कर सकते हैं, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स हम लोग का उसका जो हम लोग का जो वॉल्यूम होता था वो बेसिकली इनडेफिनिट होता था, बहुत ज्यादा वो क्या हो सकता है, एक्सपांड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट रिजिडिटी मतलब कितना टफनेस, कितना टफ होगा, ठीक है। तो सॉलिड मेरा हाईली रिजिड होता है, लिक्विड रिजिड नहीं होता है, गैस भी मेरे पास क्या होगा, रिजिड नहीं होगा। फ्लूइडिटी मतलब फ्लोइंग प्रॉपर्टी, कौन मेरा फ्लो कर सकता है, ठीक है। सो मेरे पास क्या होगा, जो सॉलिड होगा वो बेसिकली वो तो फ्लो नहीं कर सकता, आपको मालूम ही है, सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं होता है, ठीक है। देन लिक्विड, हाँ लिक्विड फ्लो होता है, ऐसे हम लोग का ना ये वाटरफॉल्स ऊपर से ऐसे फ्लो होता है, आपको मालूम ही है। गैस भी मेरा फ्लो कर सकता है, क्योंकि आप लोग देखा होगा ऐसे जो इंडस्ट्री का चिमनी होता है उधर से भी ऐसे मेरा गैस क्या होता है, ऐसे ऐसे दूर तक स्पेस में वो फ्लो करता रहता है, मतलब स्काई की तरफ जाते हुए देखते रहते हैं, ठीक है। सो इतना हो गया मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट वाला स्लाइड की तरफ जाएंगे, और मेरा जो मैं बोला था आप लोगों का, मेरा मेन जो टॉपिक था वो बेसिकली मेरे पास ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो आप लोगों को नीट के लिए भी चाहिए या फिर जेई के लिए भी चाहिए ना, और हम लोग का बोर्ड्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। और बेसिकली आप लोगों को ना सब चीज को कॉन्सेप्चुअली आप लोगों को समझ के जाना है, और तब जाके आप लोग ना उसका, अगर आपके पास अगर अच्छा अगर कॉन्सेप्ट अगर होगा और साथ ही साथ अगर आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस अगर करेंगे, तो आप लोगों का जो स्टूडेंट लाइफ का जो मेन जो मोटिव है कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एग्जाम पे अच्छे से मार्क्स सिक्योर करने और आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा होना है। सो वो दोनों चीज आप लोगों का क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। सो अच्छे से कॉन्सेप्चुअली हर चीज को समझने के लिए कोशिश करिए। आप लोग क्लास 10 से 11 पे अभी आया ही है, ठीक है। सो ये तो बेसिकली 11 का हम लोग का बहुत ज्यादा क्या होगा, धीरे धीरे करके हम लोग बहुत एडवांस टॉपिक भी पढ़ेंगे। आज तो मेरा इंट्रोडक्शन वाला क्लास है, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट वाला क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है।
क्यों क्लासिफाई करते हैं? क्योंकि अगर हम लोग एक एक चीज के बारे में अगर स्टडी करने के लिए जाएंगे तब तो बहुत साल लग जाएगा, ठीक है। जैसे मैं सॉलिड के बारे में मैं बोलूँ, अगर मेरे पास पेन का स्टडी किया, फिर मैं व्हाइट बोर्ड का प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया, फैन के बारे में स्टडी किया, ठीक है। सो ऐसे करते जाने से बहुत हम लोग का क्या होगा, टाइम लग जाएगा, या फिर जो पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं एक एक जितना भी मेजर हम लोग का होगा, कौन सॉलिड होगा, कौन लिक्विड होगा, कौन गैस होगा, ठीक है। सो उसको हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं ना। सो क्लासिफाई करने का भी हम लोग का आप देख ही लिया, फिजिकल क्लासिफिकेशन थोड़ा पहले ही देखा मैटर का, हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस पे हम लोग क्लासिफाई करते थे। सिमिलरली अभी हम लोग को क्या देखना है इधर पे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और ये बेसिकली मेरा केमिकल क्लासिफिकेशन है। केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब ना मुझे अंदर पे जाके देखना है, मैटर के अंदर पे जाके देखना है मैटर पे क्या प्रेजेंट है, ठीक है। हम लोग अंदर पे जाके देखेंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन पे मैं आपको बोला, फिजिकल क्लासिफिकेशन पे हम लोग ना, फिजिकल क्लासिफिकेशन पे हम लोग बेसिकली क्या देख रहे थे, आउटर अपीयरेंस कैसा होगा वो हम लोग देख रहे थे मैटर का। और केमिकल क्लासिफिकेशन पे हम लोग के पास बेसिकली क्या होगा, केमिकल क्लासिफिकेशन पे हम लोग को ना इनर कॉम्पोजिशन देखना है, मतलब अंदर पे जाके मुझे देखना है। जैसे कि मैं अगर ऐसे आपको एग्जांपल अगर बोलो, मैं बोला मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर था, ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अभी मुझे अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन बोलने से मुझे इसको बाहर से देख के बोल लेना है, ये मेरा बेसिकली क्या होगा, ये बेसिकली मेरा लिक्विड होगा, ठीक है, लिक्विड है ना। और अगर हम लोग को केमिकल क्लासिफिकेशन बोलेगा तब तो मैं बोला आपको अंदर जाके देखना पड़ेगा, इनर कंपोजिशन देखना पड़ेगा। सो अगर हम लोग जाके देखेंगे अंदर पे तब हम लोग को मालूम होगा इधर पे बेसिकली क्या है, 2 हाइड्रोजन होता है और 1 ऑक्सीजन होता है। सो वाटर का कंपोजिशन ऐसा कुछ होता है, ठीक है। सो आप लोगों को समझ में आ गया फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, आउटर अपीयरेंस, एंड देन केमिकल क्लासिफिकेशन जो अभी हम लोग स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, वो बेसिकली हम लोग के पास क्या होता है, हम लोग को अंदर जाके उसको देखना है किससे वो बना हुआ रहता है, ठीक है। सो अभी देखिए मैटर का मेरा जो मेजरली 2 कैटेगरी है, ठीक है। फर्स्ट वाला है प्योर सब्सटेंस और दूसरा वाला है मिक्सचर, ठीक है। एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस का फिर और 2 क्लासिफिकेशन है, एलिमेंट्स और दूसरा है कंपाउंड, ठीक है। मिक्सचर का भी हम लोग का 2 है, एक है होमोजेनस और दूसरा है हेटेरोजेनस। सो ये बेसिकली एनसीईआरटी का फ्लो चार्ट है, हम लोग एक एक करके हम लोग देख लेंगे। फर्स्ट पे प्योर सब्सटेंस किसे बोलते हैं और प्योर सब्सटेंस का भी एलिमेंट कंपाउंड्स के बारे में भी हम लोग स्टडी कर लेंगे। उसके बाद हम लोग मिक्सचर के बारे में, देन होमोजेनस और हेटेरोजेनस किसे बोलते हैं उसको हम लोग स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग के पास बेसिकली प्योर सब्सटेंस किसे बोलते हैं उसके बारे में हम लोग को इधर पे मिल जाएगा, ठीक है। सो प्योर सब्सटेंस किसे बोलते हैं उससे पहले मैं आप लोग को एक छोटा सा इधर पे आप लोग को क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। जैसे हम लोग का बहुत सारा ऐसे एड आप लोग देखते होंगे, टीवी पे भी देखते होंगे कि मेरे पास ऐसे प्योर घी, आप लोग एड देखा होगा ना, टीवी में ऐड आता है, आजकल मोबाइल में भी ऐड आता रहता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक वो सब में खोलने से आप लोगों को मिलेगा कि हाँ ये एक कंपनी का मेरा बहुत ही प्योर घी है, इसका दाम, इससे आपको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे बोल के आपको फिर प्योर मिल्क के बारे में भी बोलेगा, बहुत ज्यादा प्योर मिल्क है बोल के, ठीक है। देन हनी भी आपको बोलेगा कि मेरा हनी भी एक क्या है, प्योर हनी है बोल के। सो क्या ये सब मेरा रियली प्योर सब्सटेंस है क्या, प्योर सब्सटेंस है क्या? उसको समझने के लिए आप लोगों को ना प्योर सब्सटेंस का ना डेफिनेशन आपको अच्छे से मालूम होना पड़ेगा। और लास्ट पे आप लोगों को मैं ये सबके बारे में आपको बोल ही दूंगा, इसमें ये बेसिकली ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, सब कुछ मिक्सचर ही है, ठीक है, सब कुछ मिक्सचर ही है, ये सब पे मिक्सचर होता है। क्या होता है हम लोग लास्ट पे हम लोग को मालूम हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो का लास्ट तक हम लोग को सब कुछ मालूम हो जाएगा, हनी क्यों प्योर नहीं है, मिल्क क्यों प्योर नहीं है, देन घी क्यों प्योर नहीं है, ठीक है। सो अभी हम लोग प्योर सब्सटेंस का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंस किसे बोलते हैं? सो प्योर सब्सटेंस मतलब बेसिकली क्या होता है, मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स। जो भी प्योर सब्सटेंस होगा उसमें ना एक ही तरह का पार्टिकल होगा, ठीक है। जैसे कि मैं बोला डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर पे मेरे पास क्या होगा, बेसिकली इधर पे एक ही चीज है, क्या होगा इधर पे मेरे पास H2O वाटर ही होगा। फिर मैं बोला रॉक सॉल्ट, ठीक है। रॉक सॉल्ट अगर मैं बोलूंगा, रॉक सॉल्ट बेसिकली क्या होता है, वो मेरा NaCl होता है।
सो इधर पे कुछ भी मिक्स होके नहीं था, एक ही मेरे पास क्या होता है पार्टिकल होगा, किसका पार्टिकल होगा, इधर पे NaCl का पार्टिकल्स होगा, ठीक है, NaCl का पार्टिकल्स होगा। सिमिलरली मेरे पास ये जो डिस्टिल वाटर था उस पे किसका पार्टिकल्स होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का पार्टिकल्स उधर पे प्रेजेंट होके रहेगा, ठीक है। सो अभी आप देखिए एलिमेंट किसे बोलेंगे फिर, ठीक है। सो आपको तो प्योर सब्सटेंस के बारे में मालूम हो गया, प्योर सब्सटेंस मतलब क्या होता है, जहां पे सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल होगा, एक ही तरह का पार्टिकल प्रेजेंट होगा, जैसे वाटर पे H2H2H2, फिर रॉक सॉल्ट पे NaCl और उससे उसको छोड़ के दूसरा कुछ भी प्रेजेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। देन एलिमेंट किसे बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट किसे बोलते हैं, एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, एक ही तरह का पार्टिकल होता है, एक ही तरह का पार्टिकल होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, दो एग्जांपल है, एक एटॉम हो गया और दूसरा मॉलिक्यूल्स हो गया। जैसे एटॉम्स बोलने से मेरे पास पोटेशियम का एटॉम, आयरन का एटॉम, निकल का एटॉम, कार्बन का एटॉम, ठीक है। सो ये सब मेरे पास बेसिकली एटॉम है और इधर पे ना एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल है। अगर मैं बोलूं पोटेशियम का, अगर मेरे पास अगर कोई मेटल होगा उसमें क्या होगा, खाली पोटेशियम ही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अभी मॉलिक्यूल्स के केस पे भी आप देख सकते हैं, देखिए इधर पे मेरे पास क्या है, इधर पे H2 का एग्जांपल देके रखा है, देन O2 का एग्जांपल देके रखा है। सो H2 में भी हम लोग के पास बेसिकली एक ही टाइप ऑफ मेरा पार्टिकल है, क्या पार्टिकल है, H2 का पार्टिकल है। O2 में भी मेरे पास क्या है, एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल है, क्या है, O2 का पार्टिकल है, ठीक है। सो बेसिकली एटॉम्स बोलने से सिंगल पार्टिकल, और जब हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं उधर पे बेसिकली दो या दो से ज्यादा एटॉम्स कॉम्बाइन होकर रहता है और उसको हम लोग एक पार्टिकल हम लोग उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट पे हम लोग का कंपाउंड्स के बारे में देख लेते हैं। एलिमेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। एलिमेंट्स मतलब जहां पे खाली एक ही टाइप ऑफ एटॉम होगा, ठीक है, वेदर मॉलिक्यूल होने से भी H2 का उधर पे भी आप देखेंगे तो अंदर पे जाके आपको हाइड्रोजन का ही एटॉम दिखाई देगा, ऑक्सीजन के अंदर भी जाएंगे तो ऑक्सीजन का ही एटॉम दिखेगा, अलग अलग एटॉम नहीं होते हैं, ठीक है। सो कंपाउंड पे क्या होगा, उससे अलग होगा। और क्या होता है कंपाउंड पे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट एटॉम्स इन ए डेफिनेट रेशियो, एक से ज्यादा एटॉम फिक्स रेशियो पे कंबाइन होके रहता है। जैसे कि इधर पे हम लोग का एग्जांपल में अगर आप लोगों को बोलो, जैसे कि मैं बोला मेरे पास H2O, ठीक है। सो इधर पे मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, इधर पे 2:1, ठीक है। और ये हम लोग मास का रेशियो निकालते हैं, मैं तो इधर पे एटॉम का रेशियो के साथ बोला आपको, एटॉम का रेशियो भी बोल सकते हैं और मास का रेशियो भी आप लोग निकाल के देख सकते हैं। मास का रेशियो क्या होगा मेरा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का मास होता है 1, दो हाइड्रोजन के लिए 2 होगा, फिर ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 ग्राम होता है। सो 1:8 रेशियो बाय देयर मासेस, ठीक है। कंबाइन करने से मुझे बेसिकली क्या मिलता है, वाटर मिलता है। सो कंपाउंड पे बेसिकली क्या होगा, एक से ज्यादा मेरा एटॉम्स होगा व्हिच विल कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो, इधर बाय देयर एटॉम का रेशियो से भी हो सकता है और बाय देयर मासेस, ठीक है, उसका भी हम लोगों का मास का भी एक रेशियो होगा। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स, ठीक है। इसका जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको अगर हम लोग को अगर सेपरेट करना है, उसके लिए हम लोग को केमिकल मेथड्स हम लोग को इधर पे अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग स्टडी करते रहेंगे, कैसे हम लोग ना कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करते हैं केमिकली, वो हम लोग को स्टडी करने के लिए मिलेगा आगे पे, ठीक है। सो आप लोग को एग्जाम्पल बोलने से, मैं अगर कंपाउंड्स का एग्जाम्पल बोलूं, मॉलिक्यूल्स का इधर पे H2O के बारे में देके रखा था, देन CO2 के बारे में देके रखा है। बाकी जितना भी आपको मालूम है, जैसे NaCl हो गया, जैसे कि मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड हो गया, जैसे कि मेरे पास इधर पे जिंक सल्फेट हो गया। सो ये सब कुछ मेरे पास बेसिकली क्या होगा, कंपाउंड होगा। क्यों बोलने से, क्योंकि इधर पे मेरा एक से ज्यादा क्या है, एटॉम उधर पे कंबाइन होके है, ठीक है। सो कंपाउंड पे एक से ज्यादा एटॉम होगा और फिर मेरे पास एलिमेंट पे खाली एक ही टाइप ऑफ क्या होता है, उधर पे एटॉम होते हैं, ठीक है। सो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग का बेसिकली इधर पे मिक्सचर के बारे में है, ठीक है। सो मिक्सचर किसे बोलते हैं, सो मिक्सचर contains particles of two or more pure substances which may be present in any ratio, ठीक है। सो इधर पे मेरे पास एक से ज्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट होके रहता है, एक से ज्यादा हम लोग का सब्सटेंस प्रेजेंट होके रहता है और उसका रेशियो ना फिक्स नहीं है। जैसे उधर पे मैं बोल रहा था ना, जब हम लोग प्योर सब्सटेंस होता है उधर पे हम लोग का जो कंपाउंड बन रहा था उधर पे हम लोग का क्या होता था, फिक्स रेशियो होता था बाय देयर मासेस, ठीक है। इधर पे ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है, इधर पे मेरा कंपोजिशन वेरिएबल होगा। आप देख सकते हैं इधर पे मेरे पास ये वाला जो ग्रीन वाला जो कंपोनेंट है या फिर ग्रीन वाला जो पार्टिकल है वो ज्यादा है, रेड वाला इधर पे क्या है मेरे पास कम है, ठीक है। फिर इधर पे अगर आप देखेंगे, इधर पे आप देखिए तो मेरा रेड वाला पार्टिकल कहीं पे भी आ रहा है, फिर ग्रीन वाला पार्टिकल कहीं पे भी आ रहा है। सो इधर पे ना ये मेरा कंपोजिशन फिक्स होके नहीं है, वेरिएबल कंपोजिशन है।
ज्यादा कम हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस या फिर कोई भी कंपोनेंट ज्यादा हो सकता है, कोई भी कंपोनेंट मेरा कम हो सकता है, ठीक है। सो देख ही सकते हैं सब पे वेरिएबल कंपोजिशन है, इसके केस पे तो पूरा का पूरा रेड ही ज्यादा हो गया, फिर इधर पे ग्रीन मेरा बहुत ज्यादा कम हो गया, ठीक है। सो हम लोग का उधर पे क्या होता है, वेरिएबल क्या होगा, कंपोजिशन होगा, कंपोजिशन इज वेरिएबल इन केस ऑफ मिक्सचर, ठीक है। देन प्योर सब्सटेंस फॉर्मिंग मिक्सचर आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। सो इधर पे बेसिकली जो इधर पे मैं बोला, ये जो रेड वाला जो मैं बोला इसको हम लोग कंपोनेंट बोलेंगे, फिर ग्रीन वाला को भी हम लोग क्या बोलेंगे, उसको कंपोनेंट बोलेंगे। सो जो भी ऐसे प्योर सब्सटेंस हम लोग जिसको हम लोग मिक्स करके मिक्सचर बना रहे थे, ठीक है, उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोल सकते हैं, या फिर उसको हम लोग सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कंपोनेंट और सब्सटेंस सेम ही है, ठीक है, सब्सटेंस बोलिए या फिर कंपोनेंट बोलिए सेम ही है। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम हो गया। और अगर हम लोग को क्या करना है, सेपरेट करना है, अगर हम लोग का जो भी मिक्सचर होगा जहां पे एक से ज्यादा मेरा कंपोनेंट मिक्स होकर रहता है, उसको अगर हम लोग को सेपरेट करना है, सेपरेट करने के लिए हम लोग का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जैसे फिल्ट्रेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, इवापोरेशन हो गया। फिल्ट्रेशन का मैं एक एग्जांपल अगर बोलूं, जैसे कि अगर जब हम लोग चाय बनाते हैं, ठीक है, चाय एक बेसिकली मिक्सचर है, चाय हम लोग का मिक्सचर किसका किसका होता है, हम लोग जो टी होगा इधर पे, ठीक है, देन हम लोग के पास इधर पे वाटर होगा, देन इधर पे मेरे पास क्या होगा, सॉल्ट होगा, देन हम लोग के पास क्या होगा इधर पे, शुगर। सो मुझे अगर टी लीफ को, अगर टी का जो लीफ होता है उसको अगर मुझे सेपरेट करने, उसके लिए मुझे छन्नी लेना पड़ेगा, और उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे करके छन्नी पे उसको हम लोग इधर पे डाल देंगे, ठीक है, और इधर पे ऊपर पे टी लीव्स रह जाएगा, और नीचे से हम लोग का ऐसे क्या होगा, ऐसे हम लोग का जो भी टी होगा वो मेरा नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग ऐसे फिल्ट्रेशन हो गया, देन डिस्टिलेशन हो गया, इवापोरेशन हो गया, ये सब टेक्निक से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी हम लोग का जो मिक्सचर का कंपोनेंट्स होगा उसको हम लोग क्या कर सकेंगे, उसको सेपरेट कर सकेंगे, ठीक है। और आप उधर पे देखा था प्योर सब्सटेंस के केस पे हम लोग को केमिकल टेक्निक्स लगाना पड़ता था, इधर पे सिंपल हम लोग का ये सब टेक्निक्स लगा के हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं। एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है, ये इसको हम लोग का बेसिकली मिक्सचर हो जाएगा, क्योंकि इधर पे शुगर मिक्स करके रखा है कहाँ पे, वाटर पे। सो ये मिक्सचर का एग्जांपल हो गया। देन एयर हो गया, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, अलग अलग गैस होते हैं, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब गैसेस का मिक्सचर होता है एयर। देन मेरा टी भी मैं बोल ही दिया आपको, इसका मिक्सचर होता है। देन दाल मतलब हम लोग जो दाल खाते हैं, ठीक है, वो बेसिकली मिक्सचर होगा, क्योंकि दाल पे हम लोग बहुत सारा चीज हम लोग मिक्स करते हैं, जैसे कि दाल को हम लोग तड़का लगाने के टाइम पे हम लोग ऑयल यूज करते हैं, फिर ऑयल के साथ हम लोग कुछ उधर पे ओनियन हो गया, गार्लिक हो गया, सो बहुत सारी चीज हम लोग मिक्स करके हम लोग दाल बनाते हैं। सो वो बेसिकली क्या होगा, मिक्सचर होगा। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम हो गया इसके बारे में ना। सो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, और ये नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग के पास किया है, इधर पे होमोजेनस मिक्सचर का डेफिनेशन देके रखा है, और ये डेफिनेशन आप लोग को अच्छे से मालूम होना है, क्योंकि हम लोग का क्लास 12 पे भी एक चैप्टर है सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन पे हम लोग को ये होमोजेनस वाला जो टर्म है उधर पे भी मेंशन होके है, ठीक है। सो व्हाट इज सॉल्यूशन, कभी कभी सॉल्यूशन डिफाइन करने के लिए हम लोग को पूछता है, और जब सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं उस टाइम पे हम लोग होमोजेनस मिक्सचर बोले, ये सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, ऐसे हम लोग बोलते हैं। सो इसलिए आपको होमोजेनस वाला टर्म अच्छे से मालूम होने। सो व्हाट इज होमोजेनस, जहां पे कंपोनेंट्स अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, उसको हम लोग होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। और ऐसा होता है कि पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो जब हम लोग, जैसे कि मैं इधर पे एग्जांपल दे रहा हूँ लेमोनेड के केस पे ही, देख लीजिए कैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया बोल के। जब हम लोग लेमोनेड बनाते हैं उस पे हम लोग के पास वाटर होगा, देन लेमन होगा, देन सॉल्ट होगा, देन शुगर होगा। सो सबको मैं मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद हम लोग के पास इधर पे लेमोनेड बन गया। सो इस लेमोनेड का आप जब फर्स्ट सिप पिएंगे और जब लास्ट सिप पिएंगे, दोनों का टेस्ट आपको सेम ही मिलता है। सो ये बेसिकली मेरे पास क्या होगा, इधर पे बहुत अच्छे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होके है कंपोनेंट्स, इसलिए आपको फर्स्ट वाला सिप और लास्ट वाला सिप पे आपको जो टेस्ट मिल रहा था वो आपको सेम ही मिल रहा था, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आपको मालूम हो गया लेमोनेड एक मेरा बेसिकली क्या होगा, होमोजेनस मिक्सचर का एक एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं हेटेरोजेनस, जहां पे हेटेरोजेनस के केस पे क्या होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। सो हेटेरोजेनस मिक्सचर किसे बोलते हैं, कंपोनेंट्स डू नॉट मिक्स कंप्लीटली, जहां पे कंपोनेंट्स अच्छे से मिक्स नहीं होता है उसको हम लोग हेटेरोजेनस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। देन पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इधर पे हम लोग का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाला बात भी नहीं होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल अगर बोलूं,
जब हम लोग दाल बनाते हैं, दाल के केस में हम लोग बहुत सारे ऐसे मसाला यूज करते हैं, फिर दाल होगा, देन सॉल्ट होगा, देन हम लोग के पास क्या होगा, इधर पे वाटर भी होगा। सो जब मैं मिक्स करके कुक करके जब बनाया दाल, उस टाइम पे अगर आप लोग देखेंगे दाल के केस पे ऐसे हम लोग का जो ऐसे ये आपका लाल लाल वाला हम लोग का क्या होता है वो स्पाइसेस आपका मेनली, ठीक है, वो चिली, सो वो यूनिफॉर्मली नहीं होता है, कहीं पे भी आ जाएगा। फिर हम लोग का टोमेटो इधर पे कहीं कहीं पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग का इधर पे क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, और इधर पे हम लोग का जो मिक्सचर होगा वो बेसिकली क्या होगा, अच्छे से कॉम्प्लीटली मिक्स भी नहीं होता है, पूरा का पूरा मिक्स नहीं होता है, ठीक है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, ऐसा ऐसे हम लोग का प्रेजेंट होके रहेगा। सो मेरे ख्याल से आपको मालूम हो गया हेटेरोजेनस मिक्सचर के बारे में। अभी हम लोग नेक्स्ट वाला स्लाइड पे जाएंगे। नेक्स्ट वाला स्लाइड पे आप लोग देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग का किसके बारे में है, दैट इज, हाँ, सो अभी हम लोग को ये एक छोटा सा इधर पे क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है इधर पे बेसिकली, हाँ, कैटेगराइज द फॉलोइंग एज होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। कौन होमोजेनस है कौन हेटेरोजेनस है उसके बारे में हम लोग इधर पे पूछ रहे हैं। आप लोग बोल सकते हैं जैसे सुगर और वाटर का सॉल्यूशन, हाँ ये तो मेरा होमोजेनस ही होगा। जब हम लोग सुगर को वाटर पे जब हम लोग मिक्स करते हैं, सुगर और वाटर वो बेसिकली अच्छे से मेरा मिक्स हो जाता है, ठीक है। सो ये बेसिकली मेरे पास क्या होगा, होमोजेनस हो जाएगा, सुगर वाटर वाला होमोजेनस होगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या था इधर पे, नेक्स्ट मेरे पास है एयर। एयर इज ऑल्सो ए होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है, क्योंकि एयर पे मेरे पास क्या होता है, अलग अलग गैसेज होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, ठीक है, हीलियम, जो भी ऐसे गैसेज होते हैं, CO2, वो अच्छे से मिक्स होके रहेगा, ठीक है, एक दूसरे के साथ वो मिक्स होके रहेगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या देके रखा था, मिक्सचर ऑफ पल्सेस। पल्सेस मतलब हम लोग जो दाल के बारे में बोल रहे थे, ठीक है। सो अलग अलग अगर मिक्सचर अगर हम लोग रखेंगे दाल का, तब तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा मेरे पास, अलग अलग दाल बोलने से जैसे कि कोई रहर दाल, कोई मसूर दाल, ठीक है, ऐसे करके अगर हम लोग मिक्स करके रखेंगे तब तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। सो ये बहुत ही सिंपल सा हम लोग का क्या था, क्वेश्चन था, और हम लोग सोल्व कर लिया, आप लोग को मालूम भी होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट पे अभी हम लोग देखेंगे इधर पे, नेक्स्ट कैटेगराइज द फॉलोइंग एज होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर ना। ये जो मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन बोला था क्या क्या होता है बोल के, ठीक है। सो वाटर सुगर में बेसिकली क्या होगा, होमोजेनस मिक्सचर होगा। एयर बेसिकली होमोजेनस मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसेस का होमोजेनस मिक्सचर, और मिक्सचर ऑफ पल्सेस वो हेटेरोजेनस क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। अभी फाइनली आज का क्लास को खत्म करने से पहले आज हम लोग कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट, ठीक है, सॉरी इधर पे टी आना चाहिए था, कॉन्सेप्ट टेस्ट हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, हम लोग का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ बोल के, ठीक है। सो रेडी फॉर चैलेंज। सो फर्स्ट पे इधर पे हम लोग का क्वेश्चन है, कैटेगराइज द फॉलोइंग एज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। कौन प्योर सब्सटेंस है कौन मिक्सचर है मुझे बोलना है, ठीक है। फर्स्ट वाला है अमोनियम क्लोराइड, नेक्स्ट है प्योर घी, देन है प्योर हनी, देन वाटर, प्योर मिल्क। सो ये प्योर लिख के रखा है, सो इससे आप लोग मत सोचिए कि ये प्योर होगा, ठीक है। सो फर्स्ट वाला अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड में बेसिकली क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे अमोनियम क्लोराइड का, अगर मैं बोला कि मेरे पास इधर पे कंटेनर था, इधर पे अमोनियम क्लोराइड है बोल के, सो अमोनियम क्लोराइड पे बेसिकली क्या होगा, उधर पे ये एक सॉल्ट है, जैसे में NaCl होता है, सेम टू सेम अमोनियम क्लोराइड का भी हम लोग का क्या होगा उधर पे, ऐसे उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। जैसे NaCl प्योर सब्सटेंस है, सेम टू सेम ये भी सॉल्ट है, ये भी मेरा प्योर सब्सटेंस होगा। देन प्योर घी, घी के केस पे ये मेरा प्योर सब्सटेंस नहीं होता है, क्योंकि घी एक मिक्सचर होता है, और घी के केस पे हम लोग का बहुत सारा चीज, जैसे कि हम लोग का घी पे हम लोग का विटामिन होता है, फिर न्यूट्रिएंट्स मिक्स होके रहता है अलग अलग, ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग का घी पे क्या होगा उधर पे मेरा मेनली फैट उधर पे प्रेजेंट होके रहता है। सो फैट, विटामिन, ये सब कुछ मिक्स होके बेसिकली घी एक मेरा क्या होता है, मिक्सचर होता है। सो मेरे ख्याल से जो मैं आप लोगों को पहले पूछ के आया था कि प्योर घी बोलने से वो प्योर होगा क्या, नहीं, घी कभी भी प्योर सब्सटेंस नहीं है, घी मेरा मिक्सचर होता है, ठीक है। देन प्योर हनी, हनी भी मेरा प्योर हनी बोलने से वो प्योर नहीं होगा, क्योंकि हनी के केस पे भी हम लोग का क्या क्या होता है उधर पे, हनी पे मेरे पास शुगर होता है, देन फिर कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्ब्स होता है शुगर के केस पे, ठीक है। सो ये बेसिकली मेरे पास क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। देन मेरा वाटर, हाँ वाटर तो मेरा प्योर हो जाएगा, क्योंकि वाटर के केस पे
H2O, ठीक है, H2O ही रहता है और दूसरा कुछ मिक्स होके नहीं रहेगा। देन प्योर मिल्क, मिल्क भी मेरे पास प्योर नहीं होता है, उस पर भी हम लोग का अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होता है। जैसे कि मेरा मिल्क के केस पे क्या होता है, हम लोग के इधर पे मेनली हम लोग का प्रोटीन होगा, देन हम लोग का इधर पे फैट्स होगा, देन फिर हम लोग का इधर पे वाटर होता है, ठीक है। सो बेसिकली मेरे पास मिल्क एक क्या होता है, मिक्सचर होता है, इधर पे अलग अलग कंपोनेंट्स हम लोग का प्रेजेंट होके रहते हैं, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, और ये क्वेश्चंस का आंसर भी हम लोग का इधर पे आपको मिल जाएगा। अभी मैं दिखा देता हूँ जो मैं बोला आप लोगों को, ठीक है। सो इसका अगर हम लोग आंसर देखेंगे, ठीक है, कौन प्योर सब्सटेंस है कौन मिक्सचर है बोलने से, सो देख लीजिए, ठीक है। सो इधर पे हम लोग का लास्ट यही था आज के लिए आप लोगों को। सो एमोनियम क्लोराइड बेसिकली क्या होगा, मेड अप ऑफ ओनली एमोनियम क्लोराइड पार्टिकल, सो प्योर सब्सटेंस होगा। देन इधर पे मेरे पास घी के बारे में बोल के रखा है, इधर पे क्या क्या होता है, फैट होता है, मॉइस्चर होता है, विटामिन होता है घी के केस पे ना, सो बेसिकली मिक्सचर होगा। देन मेरे पास इधर पे क्या होगा, ये हनी के केस पे कार्बोहाइड्रेट होगा, देन शुगर होगा, देन वाटर होगा। सो ये भी बेसिकली हम लोग का क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग के पास ये वाटर के केस पे ये प्योर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मेड अप ऑफ ओनली H2O पार्टिकल्स, इधर पे खाली H2O का ही पार्टिकल्स होगा, दूसरा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास मिल्क के बारे में भी इधर पे बोल के रखा है, मिल्क भी मेरा मिक्सचर होता है, क्या क्या रहता है, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फैट, शुगर, वाटर, सो ये सब मिक्स होके रहता है, वो भी बेसिकली क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। सो मेरे ख्याल से आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाया आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस नहीं आने से जो भी आपका क्वेरीज है आप लोग कमेंट सेक्शन पे अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। और जितना भी हो सके ये वीडियो को आप लोग फ्रेंड्स के बीच में आप लोग शेयर करिए, ठीक है। और आप लोग का एक एक शेयर, आप लोग का एक एक लाइक हम लोग के लिए मोटिवेशन जैसा होगा, ताकि हम लोग रेगुलरली आप लोग के लिए वीडियो लाते रहे। सो आज का वीडियो को आज हम लोग इधर पे रखते हैं, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।